अस्सलामुअलैकुम वीवर, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। टुडे टॉपिक इज़ गेटिंग स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग। तो हम इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो बेसिक इन्वेस्टिंग के बारे में है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, कहाँ कहाँ करनी है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप किस तरह पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि व्हाट इज़ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है कि आप अगर सो रहे हों और आपका पैसा बढ़ रहा हो, दिस इज़ कॉल्ड अ पैसिव इनकम। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इसलिए करनी चाहिए कि आप अपने पैसों को काम पर लगा दें, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। वक्त के साथ साथ आपका पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। इन्वेस्टिंग करके आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग करेंगे। आपको पता, इंसान की एवरेज उम्र 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है। बॉडी में ताकत भी नहीं होती कोई जॉब कर सके, तो उस वक्त आपकी इन्वेस्टिंग आपका सहारा बनेगी। और डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। इन्वेस्टिंग बहुत ताकतवर हथियार है अगर इसको समझ पाएँ लोग। आपने अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखा होता है, इन्वेस्टिंग नहीं करते, तो बैंक में पड़े हुए पैसे को इन्फ्लेशन दीमक की तरह खा रहा होता है और आप समझते हैं मेरे बैंक में पड़े हुए पैसे सेव हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। लेट सपोज 2008 में $1 60 का था। तो आपने अगर 60,000 रुपये थे आपके पास, तो वो 60,000 रुपये की वैल्यू इन डॉलर में क्या थी, $1,000। जबकि 2025 में $1 की वैल्यू 280 रुपये, और आपके पास अगर वही 60,000 रुपये हैं, तो उस वक्त उन 60,000 की वैल्यू जो है विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर 214 रुपये। तो आप ये देखें कि मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम आपके पैसे डी वैल्यू हो चुका है। तो इन्फ्लेशन ये चीज़ करती है, डी वैल्यूएशन हो रहा होता है आपके पैसे का अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे होते। कॉमन मिस्टेक ऑप्शन, कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन: स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। इस सबसे पहला टॉपिक है स्टॉक मार्केट। पॉपुलर वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर बाई करते हैं तो आप शेयर बाय नहीं कर रहे, आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। और शेयर की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, भले आप एक शेयर बाई करें या 5। पर अपने जहन में रखिए ये बात कि कंपनी के शेयर प्राइस डाउन भी हो जाते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी अलग 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 जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 25 के 25 के 25 के 25 के हर सेक्टर की कंपनी के शेयर बाई करें। इस तरह से रिस्क मिनिमाइज होगा। दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन बॉन्ड्स पर आप सूद लेते हो, और सूद यानी इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। सूद हराम है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात, बॉन्ड्स के ऊपर आपको लोअर रिटर्न रेट मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक एक्सचेंज। एंड माई थर्ड ऑप्शन इज़ रियल इस्टेट। ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप प्रॉपर्टी बाई करते हो तो आपको पता होगा प्रॉपर्टी बाई करना आसान काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती, मिनिमम 20,00,000 रुपये से ऊपर चाहिए होती है। देन आपको उस प्रॉपर्टी की फ़ाइल चेक करनी है, कहीं डबल फाइल तो नहीं है, तो कहीं किसी प्रॉपर्टी में विरासत का मसला तो नहीं है, फिर यूटिलिटी बिल्स जो है बिजली गैस के ये ओवर ड्यू तो नहीं है। देन आप प्रॉपर्टी बाई करके उसको रेंट पर लगा देते हैं, रेंट भी मिलता रहता है, प्लस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अप्रिशिएट हो रही होती है। रियल इस्टेट सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, रियल इस्टेट इज द सॉलिड लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। अगर आप खुद से कंपनी का शेयर बाय नहीं करना चाहते, तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड आर द परफेक्ट ऑप्शन फॉर द बिगनर।
आप अपना पैसा ईटीएफ को और म्यूचुअल फंड को देते हैं और वो आपको बोलते हैं कि ईयरली एज पर कॉन्ट्रैक्ट 20-25% प्रॉफिट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। फॉर इंस्टेंस आपने 1 लाख रुपए ईटीएफ को या म्यूचुअल फंड को दिया तो आपको कहेंगे कि आप 25% लेना, तो 1 लाख रुपए का 25% 25,000 रुपये वो आपको देंगे एज पर एग्रीमेंट ऑन योर इन्वेस्टमेंट। और ईटीएफ म्यूचुअल फंड आपके पैसे से प्रॉफिट बनाते हैं, एज पर डील आपको वो प्रॉफिट देते हैं। यानी अगर म्यूचुअल फंड ने आपके पैसों से 50% प्रॉफिट क्यों ना बनाया हो, आपको वही 20 से 25% ही मिलेगा एज पर डील या पॉलिसी। रिस्क कम है, ग्रोथ भी होती है, पर आप कुछ सीखते नहीं हो। एंड माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज रिस्क एंड रिवॉर्ड। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट नहीं करना रिस्क फ्री तो होता है, पर रिस्क है तो इश्क है। बाइक या गाड़ी ड्राइव करके आप ऑफिस जाते हैं, सही है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, हेलमेट यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, गाड़ी के पेपर वगैरह रखते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं, गाड़ी की प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाते हैं कि अचानक ब्रेक फेल वगैरह ना हो जाए। तो जब आप जॉब पर जाते हैं, जॉब पर जाने के लिए भी जान का रिस्क लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट में तो जान का रिस्क नहीं है, पैसों का रिस्क है। पैसों का भी ऐसा है कि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस को असेस करें, देन इन्वेस्ट करें। आप इस बात को बिलीव करें कि ऐसा भी होता है कि बाइक में कभी अर्जेंटली निकलना होता है और बाइक के ब्रेक स्लो है या फेल है, तो बिना ब्रेक के बाइक में आप जो है उस बाइक को लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि आपको पहुंचना होता है जॉब पे या कहीं पे भी। तो आप अपनी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार बाइक में ब्रेक नहीं भी है तो आई विल ड्राइव, आई विल राइड। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, हाउ टू गेट स्टार्टेड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और अच्छा, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि बिल्डिंग डाइवर्सिफिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसे मैनेज करेंगे अपने रिस्क को डिफरेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट करके। एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो एक तरफ से जो उनके प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो दूसरी कंपनी को फीड कर रही होती हैं। तो ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी की भी ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है। जैसे हो गया एटलस कार हो गया, एटलस मोटरसाइकिल हो गया, होंडा की मोटरसाइकिल हो गई, एटलस बैंक भी है, एटलस इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो ये दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ कंपनी। तो ये ऊपर लेवल पे क्या कर रही होती हैं, ऊपर लेवल पे अगर कोई एक फर्म लॉस में जा रही होती है तो दूसरी फर्म उसको सपोर्ट कर रही होती है, बैक सपोर्ट कर रही होती है। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको मेजर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, हाउ टू गेट स्टार्टेड, सेट योर फाइनेंशियल गोल, चूज brokerage account, start with an emergency fund, start small and consistent, set your financial goal। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने से पूछें कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट करने का गोल क्या है। रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं, घर के लिए डाउन पेमेंट करना है, इमरजेंसी फंड है। जब आपका गोल क्लियर होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रिफाइन होगी और अच्छी होगी। जैसे अगर रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है तो कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर बाई करके छोड़ दीजिए 4 to 5 ईयर। तो दिस इज कॉल्ड द सेटिंग ऑफ फाइनेंशियल गोल। चूज अ ब्रोकरेज अकाउंट, यानी कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, कौन सा ईटीएफ सही है, कौन सा रियल इस्टेट एजेंट अच्छा है। मेरी प्लेलिस्ट में इन सब के मुतालिक वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरे चैनल की। स्टार्ट विथ इमरजेंसी फंड, जो थर्ड ऑप्शन है। सरमायाकारी के समुंदर में गोता लगाने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड लाजमी होना चाहिए, और इमरजेंसी फंड शुड बी 3 to 6 मंथ। उसमें लिविंग एक्सपेंस है। इमरजेंसी फंड आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा अगर कुछ ना होनी हो जाती है।
अनहोनी या ना होनी, सही है। स्टार्ट स्मॉल एंड कंसिस्टेंस। अगर आप नर्वस हैं कैसे स्टार्ट करें, सो इट्स ओके, आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें या फिर हर मंथ स्मॉल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करें। दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंडिंग, टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग। अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉमन मिस्टेक से अवॉइड करें। कॉमन मिस्टेक में क्या आती हैं चीज़ें? टाइमिंग द मार्केट, चेजिंग हॉट स्टॉक, इग्नोरिंग फीस। अच्छा, टाइमिंग द मार्केट में क्या चीज़ आती है? ये नामुमकिन है कि आप प्रेडिक्ट कर लें कि परफेक्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी। मैं एक कोट पेश करना चाहूँगा, वो ये कि कायदे आज़म कहे कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। एंड तीसरा कोट है, मैंने मैट्रिक पे पढ़ा था, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की आप हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, या आप लोगों ने भी मैट्रिक में पढ़ा होगा, अगर नहीं तो कमेंट्स करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको लेंथी नहीं करना चाहता। एंड तीसरी टॉपिक है चेजिंग, दूसरी टॉपिक है चेजिंग हॉट स्टॉक। अब चेजिंग हॉट स्टॉक में क्या आता है? देखें, हमेशा याद रखें, इन्वेस्टिंग इज़ अ मैराथन। मैराथन क्या होता है? मैराथन भी एक तरीके की रेस होती है, लेकिन वो लंबी होती है और उसमें इंसान का स्टेमिना देखा जाता है, स्पीड नहीं देखी जाती। सही है। मैराथन के बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं पता आपको मैराथन और किंग ब्रूस एंड दी स्पाइडर, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। सही है। तो हर किसी हाइप पर कान नहीं धरें। कि अब मार्केट में होता है ना कि हाइप हो गई भाई, इसने वो अनाउंस कर दिया, इसने वो अनाउंस कर दिया, तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, वो स्टॉक ऊपर जाएगा। नहीं, किसी की बात पर आप ना चलें। आप खुद अपनी वर्किंग करें, खुद उसकी हिस्ट्री देखें, खुद उसकी ईपीएस देखें, सही है, खुद उसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखें और सारी चीज़ें, बुक वैल्यू वगैरह देख के आप खुद उठा के उसको वो करें। ये नहीं है कि आप हाइप क्रिएट हुई मार्केट में कि ये कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया, वो करें, आप उस कंपनी के पीछे चले जाएँ, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। सही है। वो जो है अपना जाके आर्टिफिशियली वो प्राइस अप होती है, और जब आप उसके अंदर इन होते हैं वो प्राइस डाउन होती है। जब प्राइस डाउन होती है तो फिर आप बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में सट्टा लगा हुआ हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ब्रोकर फीस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको देखना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं या ब्रोकर के थ्रू आप अपने स्टॉक की बाई एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो आप कितने पैसे आप प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से प्रॉफिट में से आप उसकी सेल टैक्स निकालें, सीडीसी चार्जेस निकालें, एनसीपीएल चार्जेस निकालें, ब्रोकर की कमीशन निकालें, फिर आपका सीजीटी टैक्स पड़ता है, फिर आपकी विथ होल्डिंग टैक्स पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को भी बरोकार लेके आए, यानी एंड टू एंड एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिव्यू योर पोर्टफोलियो। आप अपने जो पोर्टफोलियो बनाएं, चाहे वो आप रियल इस्टेट में कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं या बॉन्ड्स में कर रहे हैं, तो आप एवरी मंथ उसको रिव्यू करें कि मैंने ये स्टॉक कितने पे लिया था, अभी इस वक्त कितने पे खड़ा हुआ है, इस कंपनी के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों को, यानी उसको टाइम टू टाइम आप क्रॉस चेक करें कि कहाँ जा रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, stay educated. Investing is a lifelong journey. Keep learning and staying informed. There are so many resources out there, from book to podcast to other YouTube channel. The more you know, the better decision you will be able to make. Always remember. एंड अब हम रिकैप कर लेते हैं। सो देयर यू हैव इट, those are the basic steps to getting started with investing. Remember, start small, stay consistent, and most important, be patient. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Drop any question you have in the comments below. I love to help you out. And if you want more video on personal finance and investing, let me know what topic you would like to see next. Like this video, share this video, subscribe our channel. Thank you. I will see you in the next video.